दोस्तों मैंने इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आज फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए उन सही प्रश्नों को इस वीडियो में एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ लिया है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यदि आप लोगों का आने वाले किसी भी शिफ्ट में एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो दोस्तों हो सकता है कि यह प्रश्न दोबारा से भी रिपीट हो जाए, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 20 से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोस्तों अनुच्छेद 20 या दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से। दोस्तों इसकी स्थापना 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, पौधों द्वारा पत्तियों के माध्यम से पानी की आने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वाष्पोत्सर्जन, और यह दोस्तों रंध्र द्वारा होता है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, कुल कितने प्रकार की रिटें हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 5 प्रकार की। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, बैडमिंटन में कितने पॉइंट्स होते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 21। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, फारसी त्यौहार नवरोज कब मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषुव को। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ओडिसी और भरतनाट्यम से। दोस्तों सोनल मानसिंह यह ओडिसी और भरतनाट्यम से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ओडिसी और भरतनाट्यम। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 21 अक्टूबर 1943 को। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना आज़ाद हिंद फौज की घोषणा की थी। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, रबी की फसलें कब बोई जाती हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अक्टूबर और नवंबर माह में। दोस्तों रबी की फसलें अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है अक्टूबर और नवंबर माह। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, चालुक्य वंश के सामंत कौन थे। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कीर्तिवर्मन द्वितीय। दोस्तों कीर्तिवर्मन द्वितीय यह चालुक्य वंश के सामंत थे, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है कीर्तिवर्मन द्वितीय। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भारत ने। दोस्तों 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी यह अपने देश भारत ने की थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है भारत। दोस्तों मुझे एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और इसलिए दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ से दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो का जो पीडीएफ है वह डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, हरिपाल द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संगीत सुधाकर। दोस्तों संगीत सुधाकर पुस्तक यह हरिपाल द्वारा लिखी गई है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है संगीत सुधाकर। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 640। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 640 जिले हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 640। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1949 ईस्वी में। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण यह 1949 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 1949 ईस्वी। दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी, आप लोग यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। दोस्तों 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण यह मध्य प्रदेश राज्य में किया गया, जबकि दोस्तों 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण यह तमिलनाडु के 4 शहरों में आयोजित हुआ है।
अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। दोस्तों महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण यह नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा कराया गया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यह अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, केरल का कौन सा त्यौहार है जिसमें स्नेक बोट रेस खेल आयोजित किया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ओणम। दोस्तों ओणम केरल में फसलों से संबंधित त्यौहार है और यह 10 दिनों तक चलता है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है झारखंड राज्य से। दोस्तों छऊ नृत्य यह झारखंड राज्य का एक लोक नृत्य है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है झारखंड राज्य। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में, और यह दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को कब हराया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है तेलुगु, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, किस फुटबॉलर की फरवरी 2022 में मृत्यु हो गई? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सुरजीत सेन गुप्ता की। दोस्तों सुरजीत सेन गुप्ता की यह एक फुटबॉलर थे और इनकी मृत्यु फरवरी 2022 में मृत्यु हो गई, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है सुरजीत सेन गुप्ता। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, मीथेन को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों मीथेन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, कार्बन की संयोजकता कितनी है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 4। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, HIV रोग फैलता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वायरस से। दोस्तों जो HIV रोग है यह वायरस द्वारा फैलता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है वायरस। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 6। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, एक सींग वाले गैंडे किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उपाधियों के अंत से। दोस्तों अनुच्छेद 18 यह उपाधियों के अंत से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है उपाधियों का अंत। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, लौसर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लद्दाख में। दोस्तों लौसर उत्सव यह लद्दाख में मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है लद्दाख। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, IPL का 15वां संस्करण कब हुआ? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 2022 में। दोस्तों IPL का 15वां संस्करण यह 2022 में हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 2022। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, PR सीरीजेस किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है हॉकी। दोस्तों PR सीरीजेस यह एक हॉकी खिलाड़ी है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है हॉकी। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 11। दोस्तों संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 11। दोस्तों मौलिक कर्तव्य यह रूस के संविधान से लिए गए और यह संविधान में दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़े गए थे, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है तमिलनाडु राज्य में। दोस्तों पोंगल त्यौहार यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है तमिलनाडु राज्य। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, लॉर्ड रिपन संबंधित हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है स्थानीय स्वशासन से। दोस्तों लॉर्ड रिपन यह स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है स्थानीय स्वशासन।
अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 24 मार्च को। दोस्तों विश्व टीबी दिवस यह हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 24 मार्च। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 10। दोस्तों 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कर्नाटक राज्य का। दोस्तों यक्षगान यह कर्नाटक राज्य का एक शास्त्रीय लोक नृत्य है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है कर्नाटक राज्य। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में आज फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में सभी प्रश्नों को एक्शन नॉलेज के साथ कराया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। और यदि आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।